कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। दोस्तों के बीच हंसी मजाक का माहौल है और तभी कोई एक ताना मारता है। सब हंस पड़ते हैं, पर जिस पर वो ताना कसा गया है उसका दिमाग उस एक पल के लिए बिल्कुल सुन पड़ जाता है। और बस जैसे ही ग्रुप का ठहाका गूंजता है, दिमाग ऐसा लगता है जैसे कोई कंप्यूटर क्रैश हो गया हो। पता होता है कि कुछ कहना चाहिए, पर शब्द शब्द हैं कि मिलते ही नहीं, एकदम ब्लैंक। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये किसी की कोई कमी है? नहीं। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं और इस पूरे गेम को पलटने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम, एक बेहद ह्यूमन एक्सपीरियंस है, कोई पर्सनल नाकामी नहीं। और फिर घंटों बाद जब रात को बिस्तर पर लेटे हुए वही सीन दिमाग में दोबारा घूमता है, तब तब एक से बढ़कर एक जबरदस्त जवाब याद आते हैं। अरे काश मैंने वो कहा होता। लेकिन तब तक वो पल तो हाथ से निकल चुका होता है। अब जरा इसके पीछे के विज्ञान पर आते हैं। हमारा दिमाग ऐसे पलों में काम कैसे करता है, ये समझना बड़ा दिलचस्प है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का हजारों साल पुराना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर एक अमिगडला नाम का छोटा सा हिस्सा होता है। ये हमारा खतरा पहचानने वाला डिटेक्टर है। और मजे की बात यह है कि ये असली खतरे और सोशल खतरे में कोई फर्क नहीं कर पाता। इसके लिए सबके सामने हुआ अपमान उतना ही बड़ा खतरा है जितना जंगल में कोई भालू दिख जाना। और जैसे ही एमिगडाला एक्टिवेट होता है, वो पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। हमारा दिमाग जो एक 5G स्मार्टफोन की तरह काम कर रहा था, वो पल भर में 90s का एक नोकिया फोन बन जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क, समझदारी और हाजिर जवाबी को संभालता है, वो सीधा ऑफलाइन हो जाता है। सारी ताकत सिर्फ 3 चीजों पर लगती है: लड़ो, भागो या फिर जम जाओ। और ज्यादातर सोशल सिचुएशन में दिमाग जम जाओ वाला ऑप्शन ही चुनता है। अच्छा, अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जो इंसान ताना मार रहा है, उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? ये सिर्फ एक मजाक नहीं होता, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान छिपा है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि हर ताना असल में एक सोशल टेस्ट होता है। ये दूसरे इंसान को नीचा दिखाकर सोशल लैडर पर खुद को ऊपर चढ़ाने का एक तरीका है। ताना मारने वाला असल में ये परख रहा होता है कि सामने वाले की बाउंड्रीज क्या हैं। तो उस एक पल में बाकी सब लोग बस चुपचाप ये देख रहे होते हैं कि क्या वो इंसान एक आसान शिकार बनेगा या फिर इस गेम का बॉस है। और यही वो मौका है जहां पूरा खेल बदला जा सकता है। तो आइए अब उन 4 असरदार तरीकों की बात करते हैं जिनसे न सिर्फ इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सकता है, बल्कि पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से अपने हक में किया जा सकता है। ये 4 रणनीतियां हैं। पहली, चुप्पी की ताकत। दूसरी, ताने को उलटना। तीसरी, बेतुकी सहमति जताना। और चौथी, बिना कोई रिएक्शन दिए आगे बढ़ जाना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली तकनीक है मौन की शक्ति। जब कोई ताना मारे तो बस उसकी तरफ देखिए, गुस्से से नहीं बल्कि एक शांत, क्यूरियस लुक के साथ, और कुछ मत कहिए। ये चुप्पी उसे अनकंफर्टेबल कर देगी। वो एक तीखी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था, पर जब उसे कुछ नहीं मिलता तो सारा का सारा प्रेशर उसी पर वापस आ जाता है और वो खुद ही सफाई देने लगता है, अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। दूसरी तकनीक है ताने को पलट देना। बड़ी शांति से और मासूमियत से पूछें, आपको इसमें क्या मजेदार लगा? मुझे समझ नहीं आया, जरा समझाएंगे? जब किसी को अपना मजाक एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो उसका सारा मजा और ताकत हवा हो जाती है और उसकी बुरी नीयत सबके सामने आ जाती है। तीसरी तकनीक थोड़ी एडवांस है, बेतुकी सहमति। मतलब ताने को मान लीजिए और फिर उसे बढ़ा चढ़ाकर मजाकिया बना दीजिए। जैसे कोई आपकी पुरानी कार का मजाक उड़ाए तो कहिए, हाँ यार सही कहा, मैंने इसे खास तौर पर इसके विंटेज वाइब्स के लिए ऑर्डर किया था। यह दिखाता है कि आपको उनकी राय से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और चौथी और शायद सबसे पावरफुल तकनीक है नॉन रिएक्शन मूव। ताने को पूरी तरह से अनदेखा कर दीजिए, जैसे सुना ही नहीं, और तुरंत बात का टॉपिक बदल दीजिए। ये बिना कुछ कहे ये बताता है, तुम्हारी बात इतनी घटिया है कि मेरे ध्यान के लायक भी नहीं है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये सारी तकनीकें तभी काम करती हैं जब इनके पीछे आत्मविश्वास की एक मजबूत नींव हो। असल गेम चेंजर तो कॉन्फिडेंस ही है। तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे। इससे आप न सिर्फ कॉन्फिडेंट दिखते हैं बल्कि महसूस भी करते हैं।
धीरे और साफ बोलें, ये कंट्रोल का साइन है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखें जो दिखाती है कि आप पर कोई असर नहीं हुआ है। और सबसे जरूरी, इन तकनीकों का मन ही मन अभ्यास करें ताकि जरूरत पड़ने पर ये अपने आप काम करें। याद रखिए, असली मुद्दा हाजिर जवाब होना नहीं है। असली मुद्दा है एक आसान निशाना ना बनना। जब इन तरीकों को अपनाया जाता है तो सामने वाले को एक साफ संदेश मिलता है कि आपका सम्मान किया जाना चाहिए। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि असली ताकत किस में है, चुप रहकर गेम को जीतने में या फिर एक जबरदस्त पलटवार करने में? इस पर सोचिएगा जरूर।